की हकीकत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ स्मृति ईरानी है, एक तरफ प्रियंका गांधी, और इस बीच में राहुल गांधी के दरअसल जो है चुनौतियों का फैसला होगा। अब समझ रहे होंगे कि देश की हकीकत में बताने वाला ही क्यों। दर्शकों, आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव नज़दीक है। इसको लेकर तमाम पार्टियां कभी बैठक, कभी मंथन, तो कभी कुछ तो कभी कुछ करती नजर आ रही है। इस बीच में कल हम सब ने देखा कि मुंबई से एक तरफ इंडिया गठबंधन की तमाम वो तस्वीरें देखी, तमाम वो विपक्ष के चेहरे की तस्वीरें दिखाई दी जो मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस बीच में प्रियंका गांधी का रोल अदा कैसे रहेगा, स्मृति ईरानी का क्या होगा जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चुनौती देती थी, इस चीज़ को जरा सा बारीक से समझेंगे कि इनका ऐलान क्या होगा, इनका जो है फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, जो अमेठी से स्मृति ईरानी को हटाया जा सके, 24 में हराया जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 19 में स्मृति ईरानी ने मात दी थी, हरा दी थी। तो बारीक से आज इसको समझेंगे, हर पहलुओं पे ध्यान डालें। लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को लेकर क्या कुछ कह रही थी वो आपको सुनना चाहिए। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। अभी आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी साफ शब्दों में कहती नजर आ रही हैं कि दरअसल इस महंगाई इतनी है, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन के मौके पर मोदी जी ने 200 रुपये कम कर दिया, लेकिन क्या 900 या 1000 रुपये के गैस सिलेंडर कम होते हैं क्या? आज आप जानते हैं कि इतनी महंगाई है कि लोग परेशान इसी से। अब स्मृति ईरानी बोल भी नहीं रही थी, इसी मसले पे उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो वो पत्रकारों को धमकी दे रही थी, उन्हें धमका रही थी कि उनके बॉस से बात कर उनका नौकरी छोड़वा देंगे वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने तो चलिए दरअसल मध्य प्रदेश में ही सही स्मृति ईरानी पे हमला तो बोला, सिंधिया पे हमला बोला, शिवराज पे हमला बोला, और लोकसभा के चुनाव है तो मोदी सरकार पे भी हमला बोला और मोदी जी पे हमला बोला। लेकिन क्या वाकई में स्मृति ईरानी डरती रही हैं? क्या स्मृति ईरानी जो है मैनिपुलेट करती रही हैं? क्या ऐसी वजह है जो स्मृति ईरानी ट्रोल होती रही हैं? क्या वो झूठ बोलती रही हैं? ये बहुत सारे सवाल का जवाब आप समझना चाहते हैं। मैं दूं, उससे बेहतर है कि सुप्रिया श्रीने, दरअसल जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो स्मृति ईरानी को लेकर क्या कुछ करी, जरा सुनिए। स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम। आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला हैं, आप मंत्री हैं, सांसद हैं, आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है
जो आटे पर जीएसटी दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था, आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, यह आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम उन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूं, संसद में बैठकर संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है। आप चुप रहती हैं। आप विक्टिम नहीं हैं, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम कार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। ये दोनों तस्वीर देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि 2014 के बाद से स्मृति ईरानी के रंग कैसे बदले हैं, उनके तेवर कैसे बदले हैं, उनके हालात जो आज डेंजरस हुए हैं सवालों को लेकर, वो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद है। और मोदी जी भी खुद हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री कैमरा में आना तो चाहते हैं, मोदी जी कैमरा में तो आना चाहते हैं, लेकिन सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। वो मीडिया के सामने आना तो चाहते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों का सामना करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि हमेशा से पत्रकार उन पर अटैक रहा, पत्रकार उनसे सवाल पूछता रहा। वैसे भी 2014 के बाद से गोदी मीडिया दरअसल सरकार की गोद में बैठी गया, लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रकार ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने ज़मीर से समझौता नहीं किया, देश के लिए सोचा, देश के लोकतंत्र के लिए सोचा, संविधान के लिए सोचा और हमेशा जो मिलता गया उनसे सवाल पूछता गया, चाहे वो अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, स्मृति ईरानी हो, सवाल तमाम लोगों से। लेकिन इस तरफ अगर देश की हकीकत में देखा जाए तो देश की हकीकत में मैं आपको बता पाऊँ तो स्मृति ईरानी कभी भी चुनौतियों से डरी नहीं, लेकिन किसके? राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के। और उनको जो है खुद खुली चुनौती देती नजर आई। कभी कहीं कि अगर दम है तो अमेठी से आके चुनाव लड़ लो। इस बीच में अडानी अंबानी पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ गया, संसद सदस्यता चली गई, बंगले खाली करने पड़े। उसके बाद 6 महीना के आसपास केस चला तो फाइनली राहुल गांधी जीत गए, फिर सदन में आ गए, सदस्यता वापस हो गई। तो इस बीच में स्मृति ईरानी ने खूब चैलेंज दिया, भाई बहन को दिया कि दम है तो आ लो, फरिया लो, अमेठी में लड़ लो, जो होगा हम देख लेंगे वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ा सवाल कि अब जब सदस्यता वापस हो गई है, अजय रॉय जब ये ऐलान कर चुके हैं कि राहुल गांधी स्मृति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, अमेठी में पूरी तैयारी हो चुकी है, वहाँ के जनता का मन बदल चुका है क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी की हार तय है। दर्शकों, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हरा देंगे या राहुल का बदला स्मृति ईरानी से प्रियंका गांधी यानी उनकी बहन ले लेगी? स्मृति ईरानी को लेकर, हराने को लेकर प्रियंका गांधी का क्या प्लान हो सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें देश की हकीकत। नमस्कार।